महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शरद पवार ने बीजेपी को फिर दे दी है बड़ी टेंशन। मराठवाड़ा में मच गई है खलबली। दरअसल महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले आज यानी शुक्रवार को 12 जुलाई को महाराष्ट्र विधान परिषद यानी एमएलसी की 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। एमएलसी चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों ने अपने अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग और खरीद फरोख्त से बचाने के लिए 5 स्टार होटलों में ठहराया था। इसी बीच एनसीपी के संस्थापक और वरिष्ठ नेता शरद पवार ताबड़तोड़ सियासी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो मराठवाड़ा इलाके में मजबूत किलेबंदी कर रहे हैं। इसका असर ये हुआ है कि बीजेपी के कई नेता और भतीजे अजीत पवार के साथ गए एनसीपी के कई विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। पवार की सियासी किलेबंदी और चक्रव्यूह रचने का नतीजा ये दिखने भी लगा है। एनडीए गठबंधन के कई नेता पिछले कुछ दिनों से शरद पवार की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसमें मराठवाड़ा क्षेत्र से 2-3 नेता भी शामिल हुए हैं। देखा जाए तो पवार के समीकरणों का ही नतीजा रहा है कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री कुछ दिनों पहले माधव किलनहारकर ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब बीजेपी के पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव ने भी बीजेपी को टाटा बाय बाय बोल दिया है और एनसीपी का दामन थाम लिया है। शरद पवार की मौजूदगी में यशवंतराव चौहान सेंटर में गुरुवार को सुधाकर भालेराव ने एनसीपी की सदस्यता ले ली है। उसके साथ कई कार्यकर्ताओं ने भी पवार की पार्टी की सदस्यता ले ली है। इससे गदगद होकर पवार आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को कितनी सीटें मिलेंगी और उसका सियासी गणित क्या होगा। एबीपी माझा की रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार ने कहा है कि लोकसभा चुनावों में मिले जनता के रुख और रुझानों के बाद बड़ी संख्या में दूसरे दलों के कार्यकर्ता और नेता एनसीपी में शामिल होने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की तस्वीर बदलने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में अब महाविकास अघाड़ी बड़ी शक्ति बन रहा है। लोगों ने वैसे लोगों को सबक सिखाने की ठान ली है जो जीत कर किसी और दल से चले गए और बाद में किसी और के साथ चले गए। पवार ने यह भी कहा कि आज सुधाकर भालेराव और अन्य नेता आए हैं। देवलाली से कार्यकर्ता भी आए हैं। ये घर एनसीपी यानी कि आप सभी का घर है। पवार ने यह भी कहा कि इस समय महाराष्ट्र गलत लोगों के हाथ में है और प्रदेश की जनता ये जान चुकी है। इसलिए इस तस्वीर को बदलने के इरादे से लोकसभा चुनाव में 48 में से 31 पर हमें जीत दिलाई है। पवार ने कहा कि ये अभी शुरुआत है क्योंकि राज्य के लोगों ने एक तरह से आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही हमें ऐसी जीत देकर राज्य की सत्ता सौंपने का इशारा कर दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में 288 सीटें हैं और उनका गठबंधन 225 से ज्यादा सीटें जीतेगा। आपको बता दें कि बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति मराठवाड़ा क्षेत्र की सभी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव हार गई थी। इसमें जालना भी शामिल है जहां केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे को हार का सामना करना पड़ा। वो जालना से 5 बार सांसद रहे और 1999 से इस सीट पर काबिज थे। इसके अलावा इससे सीट बीड़ में भी भाजपा की पंकज मुंडा को हार मिली है। वहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 जो रहा है वो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन एनडीए को 300 पार सीटें भी नहीं आई और बीजेपी जो है वो महज 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। यहां तक कि देखा जाए तो 2019 में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 303 सीटें जीती थी। ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास रहा है कि इतनी ज़्यादा सीटें वो भी बीजेपी को अकेले आई। लेकिन इस बार का जो चुनाव है सारे एग्जिट पोल में ये भी दिखाया गया था कि बीजेपी इस बार 350 सीटें तक जीत सकती है और एनडीए जो है वो 400 पार जरूर करेगी। लेकिन रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। खासकर उत्तर प्रदेश के रिजल्ट ने, महाराष्ट्र के रिजल्ट ने, हरियाणा के रिजल्ट ने, राजस्थान के रिजल्ट ने, इन सभी राज्यों का जो रिजल्ट आया वो एकदम से बीजेपी के लिए झटका था और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये
खुशी की बात थी। और जिस तरीके से राहुल गांधी को लोगों ने अभी हाथों हाथ लिया है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो छाए हुए हैं, ऐसे में अब जो चुनाव होने वाले राज्य हैं, जैसे 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अभी ही और अगले साल भी, देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र में इसी साल अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, इसी साल हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, इसी साल झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी भी उत्साहित है, साथ ही इंडिया गठबंधन भी उत्साहित है। अब देखने वाली बात यह है कि कहां से किसे जीत मिलती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आधान हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।